वाक़तन जो तनकीद हो रही है पाकिस्तान टीम पर, खिलाड़ियों पर और उनके स्टाफ पर, उसमें आपको जज्बात भी नज़र आते हैं या कहीं कहीं उसका हल भी है या वो जड़ें मौजूद हैं जिनकी वजह से ये ख़राबी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज्बात अपनी जगह है कि आप पहले राउंड से बाहर हो जाएं और बड़ी मुश्किल से बारिश ना आती तो पता नहीं वो भी पॉइंट मिलना था कि नहीं, कि जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे थे। देखिए, जब आप लड़के हारते हैं ना, कौम कुछ भी नहीं कहती। मुझे बहुत सी जगहों की याद है। मेरे ख्याल 2022 का वर्ल्ड कप हम हारे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मेलबर्न का मैच हम इंडिया से हारे हैं, सब खुश थे। यकीन करें, उन्होंने कहा कि मैच का मजा है और पूरी टीम लड़ी है, किसी ने कुछ नहीं कहा। आप जब भी लड़के खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, हमारी कौम जो है वो प्रेस करती है और खुश होती है। जिस तरीके से ये हारे हैं और जिस तरह जिद पे अड़े हुए थे, सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है लोग इस पे नाराज़ हैं कि ये जिद पे अड़े हुए थे कि पूरी पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के लोगों को पता था कि गलत टीम बनाई है। ये जो मैं कल भी कह रहा था कि ये तो माना है कि हम अच्छा नहीं खेले, लेकिन ये नहीं माना कि हमारी प्लानिंग नहीं थी, हमारा कोई होमवर्क नहीं था। हमने जो अपनी टीम बनाई है वो सामने कंडीशंस को, विकेटों को सामने रख के नहीं बनाई। बाकी दुनिया के लोगों ने होमवर्क किया हुआ था, प्लानिंग नज़र आ रही थी उनकी, उन्होंने वैसे ही टीमें बनाई। देखिए, जिनके पास प्रॉपर 5-6 बॉलर हैं वो टीमें अच्छा खेल रही हैं। उस दिन इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने मारा है, मैं समझता हूँ बैटिंग ठीक है, बहुत अच्छी हुई है, एक बंदे ने 177 किया, लेकिन जो बॉलिंग थी ना, 5 बॉलर पूरे थे। अच्छा, एक चीज़ और देखें, आपको इतना ज़रूर आइडिया होना चाहिए किस बॉलर को किस विकेट पे खिलाना है, कौन सा बॉलर किस विकेट पे अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। उनके बॉलर्स मिक्स करते हैं, स्लो में और स्लो करते हैं, आपको हिट मारना मुश्किल होती है। उन दोनों फास्ट बॉलर की बॉलिंग देखें, उन्होंने स्लोअर वन पे ज़्यादा आउट किया क्योंकि विकेट स्लो थी। इसी तरह ये अगर हमारे प्लानिंग हो, हमें समझ हो, तो आप देखें हारिस रऊफ को 18 रन पड़े थे T20 वर्ल्ड कप में, वो विकेट स्लो थी, उसमें एक बंदा और तेज आके बॉल करता है और विकेट बॉल बैट पे आता है जी। अगर उधर कोई मिक्स बॉलिंग करने वाला होता तो वो अच्छी बॉलिंग करता, उसमें पिच का भी फायदा हो जाता, वो स्लोअर वन में होता क्या है कि बॉलर के साथ भी ज्यादती होती है जी। अब हारी रोव के खिलाफ आप फिर स्लो विकेट पे खिलाया उसको दुबई में, उसको रन्स पड़े हैं। न्यूजीलैंड में उसको, न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाया स्लो विकेट, उसको रन्स पड़े। अब ऑटोमेटिकली तो हारिस रऊफ को समझ नहीं आती कि मैंने कौन सी सरफेस पे कैसी बॉलिंग करनी है। मैं देखें ना, अभी मैं यही तो बात कर रहा हूँ, ये प्लानिंग होती है, कोचिस की प्लानिंग होती है कि किस बॉलर को कहाँ यूज करना है। बट यूसुफ, ये छोटे से बच्चे तो नहीं है ना, इनको भी तो पता है कि किस सरफेस पे कैसी बॉलिंग करनी है। हम हर दफा इनको क्यों हटा देते हैं साइड पे? अच्छा, ये देखिए, जो प्लानिंग होती है ना, ये कोचिस के काम होता है। अगर आप स्लो विकेट पे आप ऐसे बॉलर खिलाएं जो स्लोअर वन करते हैं, मिक्स करते हैं, उनको खेलना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे पास वो अब्बास अफरीदी था, हमारे पास शहजाद है, खुर्रम शहजाद। अगर आप उसकी बॉलिंग देखें ना, उसका जो एक्शन है वो बुमराह और स्टेन की तरह है। उसकी बॉल ऐसे पड़ता है, बाहर निकलता है और वो मिक्स भी कर लेता है। इसी तरह आपका आकिफ नया बॉलर आया, उसको आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने हारिस रऊफ को देखा, जहाँ बाउंस होगा वहाँ बेहतर बॉलिंग करेगा। ऑस्ट्रेलिया में उससे मैन ऑफ द सीरीज होकर आया। इसका ये मतलब नहीं कि स्लो विकेट पे भी वैसी बॉलिंग करेगा, आपको कुछ चेंज करना पड़ता। हो सकता है, जैसे मैंने कल कहा था, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ, कुछ ऐसे होते हैं जो हर विकेट पे खेलते हैं, वो 2-3 प्लेयर होते हैं, वो वैसे ही कंटिन्यू चलते हैं और दूसरे आप चेंज करते रहते हैं कंडीशंस के हिसाब से, जैसे ऑस्ट्रेलिया करता है, इंडिया करता है। ये अच्छी टीमें इसीलिए बनी है। तो हमारी प्लानिंग की वजह से भी लोग बहुत नाराज़ हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। प्लानिंग भी प्लेयर्स का भी है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से बहुत से प्लेयर खेल रहे हैं और वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रही है। जिसको कहते हैं कि ये आप लेगेसी भी होती है कोई, लेगेसी की भी झलक नजर आती है। लेगेसी की तो अभी कहाँ झलक नजर आ रही है? कोई झलक नहीं अभी नजर आई। कहाँ? अभी 51 और डॉट हो गए, अभी झलक नजर नहीं। नहीं, ये लेगेसी आप डॉट बॉल्स की नहीं, इससे पिछली, मैं तो और पिछली लेगेसी की बात कर रही हूँ, जो कि जिसको हमने यूं रैपर में डाल के अब साइड पे रख दिया है, वो लेगेसी तो बिल्कुल गायब हो गई। बट यूसुफ, जिस तरह आपने ये बात की कि कंडीशंस, हमारे पास कराची की कंडीशन थी, उसके बाद दुबई की कंडीशन थी, मगर बार बार जो हम सिलेक्शन की शोर मचा रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हमने 11 चुनी, 11 के बाद हमने 15 ये सोच के चुनी कि ये कोई बीमार हो जाएगा तो इसको खिलाएंगे, फलाने को कुछ हो जाएगा तो इसको खिलाएंगे। इंस्टेड के कराची की कंडीशन में हमें क्या 11 खिलानी होगी, क्या लड़के चाहिए होंगे, और फिर दुबई की कंडीशन में हमें क्या 11 खिलानी होगी और क्या लड़के चाहिए। तो प्लानिंग का फुकदान तो है ही, और प्लानिंग का फुकदान वो आप बताएं,
हम बताएं, आम आवाम तक चीख रही है उस बात पे कि प्लानिंग का फुकदान है। देखे ना, मैं तो वही तो बात आपसे कर रहा हूँ कि उन्होंने जिद पे थे, डिनाइल मूड में है। कल भी देखें, जो आप कल क्या तीनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक देख लेते मेरे एक ख्याल कोच ने इंटरव्यू दिया, वो उसमें आप अपने आप को वो कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, आप उसमें नहीं आ रहे, गलती मानने को तैयार नहीं है कोई भी। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर में हम दिखाएंगे जो जिस तरह अजहर महमूद साहब ने भी कल बात की है। अजहर महमूद साहब हो गए, आकिब जावेद साहब हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, इन तीनों ने एक ही लाइंस पे बात की कि जैसे डिसाइड किया है कि हम खुद को डिफेंड कैसे करें। अब तो हो गई गलती तो डिफेंड कैसे, तो गलती मान ले वो ज्यादा बेहतर। ये अच्छा है, गलती मान ले। मैंने कल भी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वो होती है जो अपनी गलती मान ले कि ठीक है, हमसे अच्छा नहीं खेला गया, हम आगे कोशिश करेंगे कि हम बेहतरी करें और ये जो गलतियां हुई हैं इनको अगली बार नहीं दोहराएंगे। लेकिन ऐसी बात तो की नहीं उन्होंने। यूसुफ, लुकिंग एट दिस टीम, पाकिस्तान का टूर टू न्यूजीलैंड है, राइट हियर, बिल्कुल कोने पे, बिल्कुल यूं खत्म होगा चैंपियंस ट्रॉफी और एक हफ्ते बाद जो है वो है 5 T20s हैं, 3 ODIs हैं। इस टीम को देखते हुए कोई दमखम है इसमें? इधर देख ले, इधर हम इधर अच्छा नहीं इतना खेल सके, अगर उन्होंने पूरी टीम खिला दी तो मेरे ख्याल हो सकता है मुश्किल हो आपको। उन्होंने इधर नहीं खेलने दिया आपको, उन्होंने तीनों मैच 1 साइडेड मारे हैं। अगर आप देखें कि कहीं भी हम मैच ऐसा नहीं लगा कोई फंसा हो, कोई ऐसी चीज़ हो। आपकी होम कंडीशन में उन्होंने आपको इतना टफ टाइम दिया, बल्कि इजीली जीत गए हैं। आपको बैटिंग में उन्होंने वो कर दिया, बॉलिंग में उन्होंने आपको खेलने नहीं दिया, हर चीज में उन्होंने आपको वो आउटक्लास कर दिया। कहीं भी आपको उन्होंने करीब नहीं आने दिया। आपको ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर करने में पहला मैच जो था वो ऐसा खेले हैं, वो 60 रन के मार्जिन से वो जीते हैं। और जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग फील्डिंग की है, अगर फिलिप्स का कैच देखें क्या ज़बरदस्त कैच था, वही देखें कि आप जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हो, प्लानिंग नज़र आ रही है। प्लानिंग के बगैर वो क्रिकेट खेलते तो वो यहाँ कामयाब नहीं हो सकते। तो जो आपने जिन खिलाड़ियों के नाम लिए हैं, जब हम न्यूजीलैंड के लिए न्यूजीलैंड के लिए हम जाएं खेलने के लिए, तो आपके ख्याल में इन नामों पर गौर होना चाहिए मुतबादल खिलाड़ियों के तौर पर? अभी आपने खुर्रम का नाम लिया, आकिफ का नाम लिया, देखिए ये अब्बास आफरीदी का, अब्बास आफरीदी है, नए लड़के हैं, इनको लेना चाहिए। हारिस रऊफ वहाँ काम कर सकता है। ये बॉलर हमारे बुरे नहीं है, बुरे थोड़ी हैं। आपने उनको यूज कैसे करना है, किन कंडीशंस में, किन कंडीशन में, किसको कहाँ यूज करना है। आप देखें तो सारा बाज का अच्छा एक और शाइन पे आ जाता है प्रेशर। देखो शाइन, मैं उस दिन भी कह रहा हूँ, उसका बॉल स्विंग हो रहा था, अंदर आ रहा था, एक विकेट भी ली उसने। वो कोशिश कर रहा था विकेटें लेने के। रोहित शर्मा की जो विकेट ली वो गुड बॉल। विकेटें लेने जाते हैं ना तो आपको रन्स भी पड़ते हैं, लेकिन विकेटों के बगैर तो आप मैच जीत ही नहीं सकते। अगर आपको कोहली वहां मिल जाता तो हो सकता है कि डिफरेंट सिनारियो होता। अच्छा, ये जो बॉलर्स का आपने जिक्र किया है, एक आप ये भी कहते हैं कि ये बॉलिंग के लिए ज़रा मुश्किल क्रिकेट है, बैटिंग के लिए आसान क्रिकेट है। इन कंडीशंस में, इन पिचेस पर देखते हुए आप क्या समझते हैं कि वाक़तन अगर कोई 300 सवा 300 रन होते हैं, किसी भी टीम को 300 रन हो जाते हैं, तो ये फिर बैटिंग के ऊपर जिम्मेदारी उसकी आएगी? बॉलर्स को आप उतना इल्ज़ाम नहीं दे सकते? देखिए ये क्रिकेट है ही 350 की, 350 तो आराम। अब अफगानिस्तान ने 325 रन बनाए हैं 40 for 3। हाँ, उस पर वो आराम से 350 कर गए। एक प्लेयर ने 100 किया, 2 ने 40 किए, 350 कर गए। क्योंकि आपके पास रिस्ट्रिक्शन इतनी है 40 ओवर तक कि एक फील्डर आपका एक्स्ट्रा अंदर है सर्कल के, वहाँ आप रिस्क ले सकते हैं निकल के छक्का मारने का। चौका लग जाता है, छक्का ना हो तो मिस चौका हो जाता है। तो आपको जहाँ एक पहले मिलता था, अब 3 या 5 एक्स्ट्रा मिलते हैं और आउट होने का भी डर नहीं है। देखना ये बहुत बड़ा एज है। ऊपर से 2 नए बॉल हैं, उसने कुछ भी नहीं होना। बिल्कुल, आप रिवर्स स्विंग कर ही नहीं सकते। फिर तो रिवर्स स्विंग कोई करेगा तो फिर बहुत बड़ा कोई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी रिवर्स स्विंग करने के लिए। कर लेगा आजकल के दौर में बहुत बड़ा कारनामा है।